प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रतीक्षा विश्व मीडिया के एक नया वीडियो में स्वागत करता हूं। प्रभु परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आपके सामने पेश करना चाहता हूं, रिजेक्शन के बारे में। तो रिजेक्शन के बारे में बाइबल में क्या कहता है? देखो, ये रिजेक्शन हमारे जीवन में, हमारे फैमिली से अनुभव किया होगा। जहाँ हम नौकरी करते हैं वहाँ से रिजेक्शन को हम फेस किया होगा। अपनी दोस्त लोगों से भी हम इनकार अनुभव किए होंगे। प्रियो, एक बात हम समझना है, इंसान की लाइफ में कई तरह की उतार चढ़ाव होता है। कई बार हम सभी लोग इसी अवस्था से गुजर गए होंगे। लेकिन आज मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, ऐसे एक रिजेक्शन की समय में, ऐसे रिजेक्शन को फेस करने के समय कैसे इसको हैंडल करना है। कई लोग रिजेक्शन के द्वारा, इनकार करने के द्वारा डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनकी एंग्जाइटी ज़्यादा आ जाता है, दुख बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन इसको कैसे पार कर सकता है? एक बात हम समझना है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी इनकार का अनुभव किया है। ये इनकार की अवस्था से हम जाने के समय हम एक बात समझना है, हम परमेश्वर के संतान है। परमेश्वर ने हमें अलग किया है, परमेश्वर ने हमें अपनाया है। परमेश्वर की अनोखे प्यार को अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया है। पवित्र वचन में इसे लिखा है, स्वर्ग की हर एक अनुग्रह से प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है। एक वचन इसके साथ पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 12वें पद में इसे लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर के नाम पर हमने विश्वास किया है, परमेश्वर को हमने ग्रहण किया, अपनाया है, इसलिए हम परमेश्वर के संतान हैं। हम इनकार किए हुए लोग नहीं होना है, परमेश्वर से चुने हुए वंश प्रियो। याद रखना है, हम परमेश्वर के संतान हैं। हर प्रकार की आशीष प्रभु ने हमें दिया है। जब हम रिजेक्ट करते हैं, जहां से हम इनकार अनुभव करते हैं, प्रभु में हमारी, परमेश्वर पर हमारी पहचान को हम याद रखना है। परमेश्वर के वचन में इसे लिखा है, प्रभु ने हमें अनोखा प्यार दिया। यिर्मयाह की किताब में इसे लिखा है 31 अध्याय 3 पद में इसे लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। परमेश्वर ने हम पर अपनी करुणा बनाया है, परमेश्वर ने अपनी दया हम पर उंडेला है। तो प्रियो, इनकार करने के समय समझना है, परमेश्वर अपनी दया और करुणा से हमें भर लिया है। जब हमारे जीवन में रिजेक्शन को अनुभव करने के समय है, उसे कैसे उसको पार कर सकता है। 3 बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले बात, जब हम रिजेक्शन अनुभव करते हैं तब हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें सुंदरता से बनाया है। पवित्र वचन में लिखा है, Psalms 139 verses 14, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। परमेश्वर ने हमें आश्चर्य रीति से, अद्भुत रीति से, सुंदरता से परमेश्वर ने हमें बनाया है। परमेश्वर की सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सुंदर इंसान है। तो ये बात समझना है, परमेश्वर ने आश्चर्य रीति से, अद्भुत रीति से हमें बनाया है। दूसरा बात है, ये रिजेक्शन को अनुभव करने के समय यह बात हम समझना है, परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य से मुझे चुन लिया है। पवित्र वचन में इसे लिखा है, यिर्मयाह की किताब चैप्टर 29 वर्सेस 11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही के हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो प्रिय, जो हमारे जीवन में आते हैं ये सब भलाई के लिए, कोई बुराई के लिए नहीं है। इसे परमेश्वर की एक खास योजना है इसके पीछे। जब हम इनकार के अनुभव से जाने के समय समझना है, परमेश्वर की एक लक्ष्य इसके पीछे है, एक विशेष उद्देश्य से प्रभु ने हमें बनाया है। तीसरी बात है ये, जब हम रिजेक्शन को अनुभव करते हैं, एक बात समझना है, हमारी हर एक दुख को ठीक करने के लिए मेरे परमेश्वर पर्याप्त है। जब हम रिजेक्शन को अनुभव करते हैं, हमें दुख आता है, एंग्जाइटी आता है, संकट आता है, क्रोध भी हमें आता है, निराशा आ जाता है। ये हर एक समय एक बात समझना है, जितना हमारे दिल पे चोट लग गया है, ये सब ठीक करने के लिए मेरे परमेश्वर पर्याप्त है। एक वचन इसका साथ पढ़ना चाहता हूँ, Psalms 147 verses 3, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। जितना हमारे दिल पे चोट लग गया है, जितना हम निराश हुआ है,
ये सबको ठीक करने के लिए मेरे परमेश्वर पर्याप्त है। प्रियो, हर जगह पे इनकार की अवस्था होगा हमारे जीवन में, लोग हम इनकार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह को भी दुनिया इनकार किया है, चेलों को इनकार किया है। हमारे लाइफ में भी रिजेक्शन आ जाता है, निराश मत होना। जब हम इनकार को अनुभव करते हैं, नौकरी के जाने के समय वहाँ से हम रिजेक्ट होगा, पढ़ाई के समय में रिजेक्शन अनुभव कर सकता है, अपने दोस्त लोगों के सामने से भी हम रिजेक्शन का अनुभव कर सकता है। समझना है क्यों हम रिजेक्ट किया है, उसका मेंटेन करें, हार्ड वर्क करिए। इनकार किए हुए लोगों के सामने अच्छी तरह से दिखाना है कि आपके जीवन के बारे में परमेश्वर की लक्ष्य क्या है। कभी हार नहीं मानना है। जितना इनकार हम अनुभव किए हैं, जितना रिजेक्शन का अनुभव किए हैं, हार नहीं मानना है, जीत की ओर दौड़ना है। एक दिन लक्ष्य स्थान पर हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें पसंद करते हैं, प्रभु हमें प्रेम करते हैं। एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए परमेश्वर रखा हुआ है। वेट कर लीजिए, प्रेयर कर लीजिए, रिसीव करना है। गॉड ब्लेस यू।